हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखते हैं आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है रिलेटेड आपके, चाहे आपका बीपीएल राशन कार्ड हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हैं या पक्के कर्मचारी हैं। और तीसरी बात आप सभी के लिए, जो भी कैंडिडेट हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको पता है कि सीईटी बेहद इंपॉर्टेंट है। सीईटी से जुड़ी हुई एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है जो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इस चैनल पर हम आपको बहुत सी जानकारी है जो वो प्रोवाइड करते रहते हैं, चाहे वो हरियाणा के अंदर नौकरियों की हो, चाहे वो फैमिली आईडी राशन कार्ड से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जानकारी हो जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए सबसे पहले अपने चैनल पर लेकर आते हैं। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे आगे वीडियो बनाने के जो हौसले हैं उनको बढ़ाता है। इसलिए हम आपके लिए सबसे पहले इस चैनल पर और सबसे कम समय के अंदर वीडियो लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मिलेगी मंजूरी। सीईटी संशोधन, जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में संशोधन पर हो सकती है चर्चा। तो बहुत सारी जो मीटिंग है, इसके अंदर बहुत सारी जो बातें हैं वो होने वाली हैं। आइए पूरी खबर क्या है देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार सुबह मुख्य सचिवालय के कमेटी रूप में होगी। मंत्रिमंडल की यह दूसरी अहम बैठक होगी जिसमें लगभग 2.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य वित्त विभाग से संबंधित एजेंडों पर भी चर्चा होगी। सबसे ज़्यादा नज़रें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन पर टिकी हुई हैं। लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं कि सीईटी में संशोधन हो, ताकि नया सीईटी हो सके। संभावना है कि सीईटी में संशोधन का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है। अभी तक सीईटी पास उम्मीदवारों में से स्क्रीनिंग नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी सीईटी में शामिल हैं। चूंकि हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक हैं उनको असंवैधानिक करार दे दिया है, इसलिए सीईटी पॉलिसी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटाने जरूरी हो गए हैं। इसके अलावा युवा मांग कर रहे हैं कि सीईटी को क्वालिफाई बनाया जाए, मगर सरकार का प्रस्ताव है कि 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए। अब मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद क्या होगा कि सीईटी क्वालिफाई किया जाएगा या 10 गुना को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अनुभव के जो अंक पहले दिए जाते थे, अब सीईटी संशोधन में उन्हें भी हटा दिया जाएगा। सीईटी में एक बड़ा संशोधन यह प्रस्तावित है कि जब ग्रुप अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो वेटिंग लिस्ट भी ग्रुप अनुसार तैयार की जाएगी, मगर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक से होगा। सीईटी में प्रावधान है कि एक बार सीईटी पास उम्मीदवार अगर चयनित हो जाता है तो दूसरे पदों के चयन प्रक्रिया में उसका सीईटी समाप्त हो जाता है, मगर अब इस प्रावधान को बदला जा सकता है। तो सीईटी में संशोधन होना है और संशोधन होने के बाद जो पिछले वाले नियम है वो सारे के सारे बदल जाएंगे। जो कौशल रोजगार निगम है उसकी पॉलिसी में भी संशोधन होगा। क्या कुछ होगा उसके संशोधन में, आइए देखते हैं पूरी खबर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी संशोधन होगा। चूंकि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने सीईटी में किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों और अनुभव के अंकों को जोड़ने का प्रावधान है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटाने और अनुभव के अंक है जो वो हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद पॉलिसी में संशोधन होगा। अभी इन दोनों के 10-10 अंक मिलते हैं, मगर इन्हें हटाने के बाद 80 अंक रह जाएंगे। इसके अलावा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन किया जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो बाद में उसे तवज्जो दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी स्वयं इस्तीफा देगा तो भी उसको दोबारा तवज्जो मिलेगी। अगर किसी को दुराचरण से हटाया जाता है तो उसे दोबारा नहीं रखा जाएगा। तो ये कुछ नए नियम हैं वो बनेंगे। और एमपीएचडब्ल्यू मेल के पद के सर्विस रूल है उनको मंजूरी जो मिल सकती है। जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन संभव, कैलेंडर वर्ष में 240 दिन का मामला सुलटेगा। क्या है 240 दिन का ये पूरा मामला, ये इसको देखते हैं। हरियाणा विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह अधिसूचित भी हो गया। इसमें प्रावधान है कि 14 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे ज़्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवस होने चाहिए। इस वजह से कई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही, क्योंकि 2019 में भी जो 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं और 2024 में 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते, या किसी के 240 दिन पूरे होने में
2 दिन कम पड़ते हैं। कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा कि कैलेंडर वर्ष को उस दिन से माना जाए जिस दिन कोई कर्मचारी सर्विस में आया है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी 14 अगस्त 2019 को सर्विस में आया है तो उसके 1 साल में 240 कार्य दिवस 14 अगस्त 2020 तक के 1 वर्ष में गिने जाएं। ऐसा करने से कई अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ है जो मिल सकेगा। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी का जो नियम है वो ऐसा बनाया जाएगा कि 240 दिन किस तरह से पूरे हो रहे हैं, उनके 240 दिन पूरे होने चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी अभी हरियाणा के अंदर एक मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत जो BPL परिवार है उनके खाते में जो 144 करोड़ रुपए की राशि है जो डाली गई है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। योजना की शुरुआत से अब तक 20,475 परिवारों को 763 करोड़ रुपए की जो सहायता है राशि है वो जारी कर दी गई है। इसके अंदर किसको लाभ मिला है? 1,80,000 से कम वार्षिक आय के जो परिवार हैं उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूरी खबर आप देख सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो लाभार्थी हैं उनको ये सहायता मिलती है, ये खबर आप यहाँ से देख सकते हैं। और कैसे आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं सारी की सारी जो डिटेल है वो इसके अंदर दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कल एक खबर आई थी कुछ कर्मचारियों को हटाने के बारे में, आज फिर प्रकाशित हुई है उसके बारे में एक न्यूज़ कि किस प्रकार से प्रोसेस है जो की जाएगी। अगर किसी को हटाया जाएगा तो ऐसे नहीं हटाया जाएगा, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होगी। क्या पूरी प्रक्रिया है वो इसके अंदर दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हरियाणा सरकार का जो बड़ा फैसला है, नवोचित ग्रुप डी के कर्मचारियों को जो विभागों में नियुक्ति दी है, 5 साल से जो अस्थायी कर्मचारी हैं यानी कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको हटाने की यहाँ पर बात कही गई है। इस तरह दी जाएगी नियुक्ति और इस तरह हटेंगे अस्थायी कर्मचारी। जो पुराने कर्मचारी हैं उनको ये प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट करती है सरकार तो इसके तहत वो उनको हटा सकती है। तो ये देख सकते हैं पूरी की पूरी खबर, आप यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी खबर है जो आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर वीडियो को रोक के आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। अधीक्षक ने पत्र में लिखा कि इन ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति व पदस्थापना के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। जो निर्णय यहाँ पे लिया गया है और जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, कितने पॉइंट बनाए गए हैं इनको पूरा करना है। एक यहाँ पे पॉइंट बनाए गए हैं, 2, 3, 4, ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इनका विभाग को सख्ती से पालन करना है। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए JD नॉलेज प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स टू ऑल।